तो अब बात कर रहे हैं किस तरीके से महायुद्ध का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया और अब बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आ रही है। नेतन्याहू की तरफ से वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग की गई है। वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग यहां पर नेतन्याहू ने की है। कभी भी पलटवार हो सकता है इजराइल की तरफ से ईरान पर। बड़ी जानकारी है कि इजराइल की सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं नेतन्याहू का ऑर्डर मिलते ही बड़ा एक्शन ईरान पर हमले के तौर पर इजराइल की तरफ से हो सकता है। अरब देशों में यह महायुद्ध का जो खतरा है मिडिल ईस्ट में वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू की तैयारी पूरी हो चुकी है। वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग की है। ईरान पर कभी भी पलटवार इजराइल की तरफ से किया जा सकता है। और ईरान ने इतिहास में पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया है। आपको बताया कि बीती रात ईरानी सेना ने इजराइल पर क्रूज मिसाइल और कामकाजी ड्रोन की बारिश कर दी, लेकिन ईरानी हमले का मुकाबला करने के लिए इजराइल और उसके सहयोगी देश पहले से तैयार थे। हमले के बाद इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के 99% मिसाइल और ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ बैठक की है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल ईरान पर भीषण पलटवार करेगा। पहले हम आपको अपनी एक ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। तो आखिरकार जिसका अंदेशा था वो हो ही गया। ईरान और इजराइल के बीच महाजंग की शुरुआत हो गई है। ईरान ने बीती रात इजराइल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। हमला ईरान, इराक और यमन से किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल के अलग अलग इलाकों में 200 ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और घातक क्रूज मिसाइलों से अटैक किया गया है। हमले का वीडियो देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग अब थमने वाली नहीं है। ईरान ने इजराइल के रेगिस्तानी इलाके नेगेव और यरूशलेम को निशाना बनाया है। इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर ड्रोन हमले के वीडियो में दिख रहा है कि आसमान में सैकड़ों की संख्या में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। वीडियो में अलार्म की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। खबर है कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल की हवाई सुरक्षा में घुसपैठ की भी कोशिश की है। मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी निशाना बनाया है। हालांकि ईरानी अटैक के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट मोड पर है। इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट और इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ ही आईडीएफ ने एरियल डिफेंस एरिया को भी हाई अलर्ट पर रखा है। इजरायली एयरफोर्स और नौसैनिक क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के किरिया में वॉर कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद सुपर पावर अमेरिका भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान को हमला न करने की सलाह दी है। साथ ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो इजराइल का सपोर्ट कर उसकी रक्षा करेंगे और ईरान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमले को लेकर नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग भी की है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर दी। अमेरिका ने जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों पर अटैक किया है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने वॉर वाले इलाके में अपने 2 वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में हमले को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर ईरान का झंडा लिए लोग खुशियां मना रहे हैं। इजराइल पर अटैक के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। हालांकि ईरान ने यूएन को धमकी दी है कि अगर इजराइल हमारे खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो हमारा इजराइल को जवाब और कड़ा होगा। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर अटैक किया है, जिसकी वैश्विक जगत में निंदा हो रही है। लेकिन इस अटैक ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में महाजंग के संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी युद्ध के हालात पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल AK सेहवाग रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो से मेजर जनरल संजय मैस्टर हमारे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल बख्शी, पहले आपसे सवाल लूंगी, आज की स्थिति को देखकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बार बार जब भी हमले किसी देश पर होते हैं, बस सवाल एक ही, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या आने वाले समय में हम उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे?
देखिए, ये जो कल रात को हमला हुआ है, मिसाइल अटैक, 331 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने भीषण हमला किया है। याद रहे कि ईरान का कहना है और 1 अप्रैल को इजराइल के फाइटर्स ने जो रामोन एयर बेस है वहाँ से हमला किया था ईरान की एम्बेसी पर, दूतावास पर सीरिया में। वहाँ 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 या 3 ब्रिगेडियर और टोटल 11 उन्होंने ईरान के सैनिक वहाँ पे मारे थे। तो उसके बदले में उसने स्ट्राइक की है। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा था कि ईरान को डिटर करे कि वो इस किस्म का हमला ना करे, और फिर उसने अपने वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेज दिया, और जो कोरिल्ला हैं, जनरल कोरिल्ला, सेंट्रल कमांड के कमांडर, उनको भी भेजा इजराइल, क्लियर संकेत देने के लिए ईरान को कि वो ऐसा ना करे। लेकिन ईरान बिल्कुल डिटर नहीं हुआ है, माना नहीं है। कल रात को 2 बजे उसने 3 वेव्स में ये जो है मिसाइल स्ट्राइक शुरू की है। पहली वेव ड्रोन्स की थी जो कि 180 किलोमीटर की रफ्तार पे चलते हैं और वो 4 या 5 घंटे उनको लगे अपनी टारगेट्स तक पहुंचने में। 3 दिशाओं से वो आए, वो ईरान से आए, वो यमन से आए, वो वो लेबनान से आए, एट्सेट्रा, इराक से भी आए। तो मल्टीपल डायरेक्शन से उन्होंने ड्रोन से हमला किया। कोई 185 ड्रोन्स उन्होंने इस्तेमाल किए, और ये जो ड्रोन्स हैं ये ज़्यादातर डिकॉयज थे। जो असली अटैक था वो आया क्रूज मिसाइल्स, जो कि 4 से 5 घंटे लेते हैं, जो कि 1 से 2 घंटा लेते हैं वहाँ ईरान से वहाँ पहुँचने में। तो सेकंड वेव ऑफ अटैक उनका था, और थर्ड और फाइनल वेव ऑफ अटैक में उसने कोई 110 जो है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक करी है, जो कि 15 मिनट लेते हैं मैक्सिमम। और जनरल बख्शी, इस पर ईरान ने ये भी कहा है, ईरान ने साफ कहा है कि अब हम नहीं करेंगे अटैक, लेकिन अगर हम पे अटैक होता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच, इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। ईरान को सबक सिखाएंगे, इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। सही समय पर ईरान पर जोरदार हमला करेंगे, इजराइल के रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं सुबह। तो इजराइल की तरफ से भी यह साफ किया जा रहा है कि जवाब जो है वो बिल्कुल तगड़ा होगा, और मौका जैसे ही आएगा इसका जवाब यहां पर दिया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी गई है। और जानकारी यह भी है कि यहां पर जो वॉर कैबिनेट है उसके साथ नेतन्याहू की तरफ से मीटिंग की गई है। कभी भी बड़ा पलटवार यहां पर होगा, सही समय पर सही सबक सिखाएंगे, यह भी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। क्या कैसा होगा ये पलटवार, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं मेजर जनरल AK सिवाच सर आपके पास यहां पर आ रहा हूं। जो पलटवार की बात इजराइल यहां पर कर रहा है, और वहीं से सवाल भी शुरू होता है जो GD बख्शी सर से भी जो है अनामिका ने पूछा, ये प्रोवोक लगातार जो सिचुएशंस हो रही हैं ये कितनी गंभीर होती हुई दिख रही हैं,